नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पाटीदार। और आज हम बात करते हैं स्ट्रोक के बारे में। स्ट्रोक कैसे होता है, क्यों होता है और किन किन परिस्थितियों में इसका प्रिवेंशन करके पेशेंट को बचाया जा सकता है। क्या इमरजेंसी फास्ट एक्ट क्या रहता है, फास्ट तरीके से हम एक्ट करके पेशेंट को कैसे बचा सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्या सबसे पहले इसमें ये बात रहती है कि क्या आप जानते हैं कि हर 4 मिनट में एक व्यक्ति को स्ट्रोक आता है। तो स्ट्रोक आता है तो अगर इलाज में देरी हो जाती है तो ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। जैसे कि पैरालिसिस पेशेंट को हो जाता है या फिर परमानेंट ब्रेन डैमेज का शिकार पेशेंट हो सकता है। तो उसकी वजह से क्या है कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से पेशेंट की डेथ तक हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें स्ट्रोक को समझना है, कैसे एक्ट करना है और कैसे हम मरीज़ की जान बचा सकते हैं, इसके बारे में जानते हैं। तो शुरुआत करते हैं। आज हम बात करेंगे स्ट्रोक के बारे में। ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है, कैसे इसको पहचानना है, क्या एक्ट करना है, सबसे ज़रूरी क्या न करना है और दूसरों को कैसे बचा सकते हैं, कैसे हम चेक कर सकते हैं पेशेंट के अंदर कि इसको स्ट्रोक हुआ है या नहीं हुआ है। सबसे पहले हम स्ट्रोक को समझते हैं। तो स्ट्रोक ऐसी कंडीशंस रहती है जिसमें क्या है कि हमारे ब्रेन के अंदर अचानक ब्लड की सप्लाई रुक जाती है और हाइपोक्सिया की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। उसकी वजह से क्या है कि ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होने लग जाता है, तो दिमाग में ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाती है, तो हमारी दिमाग की जो कोशिका रहती है, सेल्स रहती है, वो डैमेज होने लग जाती है। स्ट्रोक मेनली 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले इस्चेमिक स्ट्रोक की बात करें तो खून की नली के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है। 85% मामले इसी कंडीशंस के रहते हैं। और सेकेंड इसमें रहता है हेमरेजिक स्ट्रोक। इसमें क्या है कि खून की नली फट जाती है और दिमाग के अंदर खून फैल जाता है। देखा जाए तो दोनों स्ट्रोक ही खतरनाक है, बाकी जल्दी इलाज मिल जाता है तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। अब हमें जानने की ज़रूरी बात है कि स्ट्रोक के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, फास्ट तरीके से हमें एक्ट कैसे करना है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम फेस को देखते हैं। मरीज का चेहरा एक तरफ से टेढ़ा हो गया है, मुस्कुराता है तो एक तरफ से चेहरा ड्रॉप हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो समझना चाहिए कि पेशेंट को स्ट्रोक हो गया है। अभी एक ही बात करें तो इसमें आर्म बाह की देखो, पेशेंट की एक बाह में कमजोरी फील रहती है। एक तरफ से पेशेंट अगर बाह को ऊपर उठाता है तो ऊपर पूरी तरह से नहीं उठती है और ड्रॉप हो जाती है। एस की बात करें तो स्पीच बोलने में दिक्कत आती है, पेशेंट को जुबान लड़खड़ाती है और बोलने में परेशानी का एहसास होता है पेशेंट को। तो हमें अब टी को लेकर चलना है, तो तुरंत एक्शन लेना पड़ता है टाइम को देखते हुए। तो जैसे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे आप कॉल्स कर सकते हो या पेशेंट को जितना ज़रूरी हो सके मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आपको ले जाना पड़ेगा, ताकि क्या है कि स्ट्रोक प्रोटोकॉल फॉलो करके पेशेंट का जल्दी से जल्दी इलाज स्टार्ट करके जो पेशेंट की कंडीशन हुई है, हेमरेज हुआ है या फिर थ्रोम्बोलाइटिस